प्रिय भक्तों और सत्य के खोजियों, आखिर देवों के देव महादेव भगवान शिव को किसने दिया शक्तिशाली त्रिशूल, डमरू और नाग। देवों के देव भगवान शिव ब्रह्मांड की शुरुआत भी है और इस ब्रह्मांड का अंत भी। लेकिन एक सवाल आपके मन में कभी ना कभी जरूर उठा होगा कि आखिर भगवान शिव जी को डमरू, त्रिशूल और नाग कैसे प्राप्त हुआ। तो चलिए इसी विषय पर विस्तार से जानते हैं। हम जानेंगे कि उनके पास डमरू कैसे आया। माना जाता है कि सृष्टि के आरंभ में जब देवी सरस्वती जी प्रकट हुई तो उन्होंने अपनी वीणा से सृष्टि को ध्वनि दी, लेकिन इस ध्वनि में कोई भी सुर या संगीत नहीं था। तभी उस समय भगवान शिव जी ने नृत्य करते हुए 14 बार डमरू बजाया और उस डमरू के सुर ताल संगीत से सृष्टि में ध्वनि का जन्म हुआ। कहा जाता है कि डमरू स्वयं भगवान ब्रह्मा का स्वरूप है जो दूर से विस्तृत है, जैसे जैसे पास आते जाते हैं ये कम होता जाता है। आप जानते हैं कि आखिर शिव जी के गले में नाग कैसे पहुंचा। भगवान शिव जी के गले में जो नाग है उनका नाम है वासुकी। कहा जाता है कि ये नाग नागों के राजा है और पूरे नागलोक पर इनका ही शासन चलता है। समुद्र मंथन में इन्हीं का उपयोग कर मंथन किया गया था। कहते हैं कि वासुकी नाग भगवान शिव जी के परम भक्त थे और वासुकी की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें अपने नागलोक कर राजा बना दिया और साथ ही उन्हें अपने गले में एक आभूषण के तौर पर धारण भी कर लिया। पौराणिक कथाओं में शिव पुराण के अनुसार एक कथा कही गई है कि धनुष और त्रिशूल के स्वयं निर्माणकर्ता भगवान शिव जी ही है और सबसे पहले उन्होंने ही धनुष का आविष्कार किया था और सबसे पहले उसी का प्रयोग किया था। लेकिन फिर भगवान शिव जी के पास त्रिशूल कहां से आया। शिव पुराण में इसके बारे में भी विस्तार से बताया गया है। कहा जाता है कि सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मा से शिव जी प्रकट हुए तो उनके साथ 3 गुण जो कि सत्व, रज और तम भी प्रकट हुए। यही 3 गुण शिव जी के 3 शूल अर्थात त्रिशूल बने। इन तीनों गुणों के बगैर सृष्टि का सृजन और उसमें सामंजस्य बिठा पाना संभव नहीं था। तभी भगवान शिव जी ने इन तीनों गुणों को अपने हाथों में एक शूल में बांध कर रखा, जो तीनों शूल मिलकर त्रिशूल बने। पौराणिक कथाओं में शिव पुराण के अनुसार एक कथा कही गई है कि धनुष और त्रिशूल के स्वयं निर्माणकर्ता भगवान शिव जी ही है और सबसे पहले उन्होंने ही धनुष का आविष्कार किया था और सबसे पहले उसी का प्रयोग किया था। लेकिन फिर भगवान शिव जी के पास त्रिशूल कहां से आया। शिव पुराण में इसके बारे में भी विस्तार से बताया गया है। कहा जाता है कि सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मा से शिव जी प्रकट हुए तो उनके साथ 3 गुण जो कि सत्व, रज और तम भी प्रकट हुए। यही 3 गुण शिव जी के 3 शूल अर्थात त्रिशूल बने। इन तीनों गुणों के बगैर सृष्टि का सृजन और उसमें सामंजस्य बिठा पाना संभव नहीं था। तभी भगवान शिव जी ने इन तीनों गुणों को अपने हाथों में एक शूल में बांध कर रखा, जो तीनों शूल मिलकर त्रिशूल बने। तो दोस्तों, इसी प्रकार से स्वयं महादेव को यानी भगवान शिव जी को डमरू, त्रिशूल और नाग प्राप्त हुए थे। महादेव ने क्यों तोड़ा था अपना त्रिशूल। आखिर वो कौन सी जगह है जहां आज भी महादेव के त्रिशूल के निशान मिलते हैं और वो टूटे हुए हिस्से दिखाई देते। मौत भी खड़ी रह जाए देखकर उसको, जिस पर चंद्रमा चढ़ा है, शत्रु के सीने में त्रिशूल को लिए हुए, वो मेरा महादेव शमशान में खड़ा है, मैं हर हर महादेव। जब भी भगवान शिव के प्रिय वस्तुओं की बात होती है तो उसमें त्रिशूल, डमरू और गले में धारण सर्प की माला का नाम अवश्य आता है। कहते हैं भगवान शंकर के लिए ये तीनों चीजें उनके शरीर के अंगों के समान है। जम्मू से 120 किलोमीटर दूर समुद्र तल से 1225 मीटर की ऊंचाई पर के पास शुद्ध महादेव मंदिर है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता ये है दोस्तों कि यहाँ पर एक विशाल त्रिशूल के 3 टुकड़े जमीन के अंदर खड़े हुए हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये भगवान शिव का त्रिशूल ही है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक दिन जब पार्वती माता इसी जगह पर पूजा करने आई थी, तभी सुधांत नामक एक राक्षस भी वहां पूजा करने आया, जो भगवान शिव का परम भक्त था। जब सुधांत ने माता पार्वती को वहां पूजन करते हुए देखा तो वो उनके समीप जाकर खड़ा हो गया। जैसे ही मां पार्वती ने पूजा समाप्त की, उसके बाद जैसे ही उन्होंने आंखें खोली तो उन्होंने अपने समक्ष एक राक्षस को खड़ा पाया और उन्हें देखकर वो घबरा गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। उनकी आवाज कैलाश पर्वत पर समाधि में लीन भगवान शिव तक पहुंची। महादेव ने पार्वती की जान खतरे में जानकर राक्षस को मारने के लिए अपना त्रिशूल फेंका। त्रिशूला राक्षस के सीने में लगा। त्रिशूल फेंकने के थोड़ी देर बाद ही शिव जी को ज्ञात हुआ कि उन्होंने अनजाने में एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। अपने हाथों से उन्होंने अपने भक्त का वध कर दिया है। इसीलिए उन्होंने वहां पर आकर को पुनर्जीवन देने की पेशकश की, लेकिन राक्षस ने यह कहकर मना कर दिया कि वो अपना इष्ट देव के हाथों से मर के मोक्ष प्राप्त कर चुका है। भगवान शिव ने उसकी बात मान ली और उसे वरदान दिया कि ये जगह आज से तुम्हारे नाम से ही जानी जाएगी और साधु महादेव यानी कि शुद्ध महादेव के नाम से ये विख्यात होगी। साथ ही उन्होंने अपने त्रिशूल के 3 टुकड़े वहीं पर गाड़ दिए, जो आज भी यहाँ पर मौजूद है। आपको मंदिर परिसर में त्रिशूल के 3 टुकड़े भी गड़े हुए नजर आएंगे और इसके सबूत आप उस मंदिर में जाकर भी देख सकते हैं। ऐसी ही रोचक ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो आपकी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों